तो आज भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2019 की तिथियां घोषित कर दी हैं और उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव 7 फेजेज में होने वाला है। अभी शीघ्र ही वाराणसी में कब चुनाव होगा ये हमें पता लग जाएगा। 23 मई को मतगणना पूरे देश में एक साथ होगी, यानी कि रिजल्ट हमें मिल जाएंगे। वाराणसी जनपद की अगर बात करें तो वाराणसी जनपद में कुल मिलाकर 3 लोकसभा क्षेत्र हैं, जिनमें वाराणसी संसदीय क्षेत्र पूरी तरीके से यानी कि उसकी 5 विधानसभाएं वाराणसी जनपद में हैं। चंदौली की 2 विधानसभाएं यहाँ हैं, अजगराव शिवपुर, और मछली शहर लोकसभा क्षेत्र की जो सुरक्षित है उसकी 1 विधानसभा यानी कि पिंडरा वो वाराणसी जनपद में है। अगर पूरे वाराणसी जनपद की बात करें तो 41,57,469 यहाँ की प्रोजेक्टेड जनसंख्या है और इसमें जो 1 जनवरी 2019 को हमारे जो वोटर की संख्या है, जो हमारा समरी रिवीजन के बाद में जो जनसंख्या जो हमारी फाइनल रोल छपी है उसमें 28,39,203 वोटर हैं। तो यानी कि 28,39,203 मतदाताओं को वाराणसी जनपद में इस निर्वाचन में मतदान करने का अवसर प्राप्त होगा। इसमें जो महिलाओं का हमारा अनुपात है वो 816 है, यानी प्रति 1000 वोटर पर 816 महिलाएं हैं। और जो युवा है, यूथ अगर हम देखें तो यूथ की जो संख्या थी फाइनल रोल में वो हमारी 28,352 थी, लेकिन उसके बाद में जो स्पेशल कैंपेन हुए कुछ युवा मतदाता जुड़े हैं। अगर हम महिलाओं के जेंडर रेशियो की बात करें तो पिछले लोकसभा चुनाव में ये संख्या 791 थी, जो बढ़कर अब 816 हो गई है, जो हम जेंडर रेशियो इसे कहते हैं फोटो इलेक्टोरल रोल में। कुल मिला के जो हमारा अभियान चला था उसमें 81,596 मतदाताओं का नाम जोड़ा गया और ऐसे जो डुप्लीकेट थे, शिफ्टेड थे या जिनकी डेथ हो गई 52,783 मतदाताओं का नाम डिलीट किया गया। इस बार का इलेक्शन जो हमारे दिव्यांग मतदाता हैं उनके लिए एक स्पेशल इलेक्शन है। हम सब उनको चिन्हांकित कर रहे हैं। कुल मिला के 13,000 से ज़्यादा दिव्यांग मतदाता अब तक चिन्हित किए जा चुके हैं। उनको फोटो इलेक्टोरल रोल में मार्क किया जा चुका है ताकि उनका डेटा किस पोलिंग स्टेशन पर कितने दिव्यांग मतदाता हैं उनको पहचाना जा सके, उन्हें चिन्हित किया जा सके, उनसे बात की जा सके और उनको ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी और हर तरीके का असिस्टेंस दिया जा सके, जिससे कि वो अपने मतदान के अधिकार का इस्तेमाल कर सकें। ये एक्सरसाइज इस बार की गई है। पिछले चुनाव के मुकाबले पिछले निर्वाचन यानी कि जो 2017 में हुआ था सामान्य विधानसभा सामान्य निर्वाचन, उसके मुकाबले हमारे पोलिंग स्टेशन बढ़े हैं। पहले 2828 थे, अब 2920। कुल मिला के जो टोटल पोलिंग स्टेशन जिनको हम मतदेय स्थल बोलते हैं उनकी संख्या वाराणसी जनपद में 2920 है। और अगर केंद्र की बात करें, मतदान केंद्र यानी पोलिंग स्टेशन लोकेशन, तो वो 1136 है। इनमें से ग्रामीण क्षेत्र में 1862 हमारे पोलिंग स्टेशन है और 1058 शहरी क्षेत्र में है, यानी कि शहर की जो हमारी 3 विधानसभाएं मेनली उनमें स्थित हैं। इस बार का इलेक्शन पिछली बार से भी ज़्यादा ध्यान दिया जा रहा है कि जो पोलिंग स्टेशन है वो मात्र पोलिंग स्टेशन के नाम के ना हों, बल्कि उनमें वो सारी फैसिलिटीज़ हों जो वोटर्स के लिए आवश्यक हैं, ताकि वोटर को, मतदाता को किसी प्रकार की असुविधा ना हो। तो ये 2920 पोलिंग स्टेशन पर हम पिछले 2 महीने से लगातार माइक्रो प्लानिंग करके एक एक फैसिलिटी को इंश्योर कर रहे हैं। और मुझे बताते खुशी है कि आज की तारीख में रैंप फैसिलिटी जो दिव्यांगों के सहज मतदान के लिए आवश्यक है वो सभी मतदान स्थलों पर मौजूद है। जो पानी पीने की फैसिलिटी है वो भी हमारे सभी पोलिंग स्टेशन पर मौजूद है। जहाँ भी खराब थे वो सही कर दिए गए, रिबोर कर दिए गए। बिजली की सुविधा अभी कुछ पोलिंग स्टेशन पर जहाँ पर बिजली की केबल चोरी हो गई थी वहाँ भी अगले 5 दिन में, यानी कि चुनाव से तो बहुत पहले ये निर्देशित कर दिया गया है। धीरे धीरे इस नंबर को बहुत हमने रिड्यूस किया है और अगले 5 दिन में ये भी खत्म हो जाएगा। 100% पोलिंग स्टेशंस पर बिजली की सुविधा उपलब्ध रहेगी। और फर्नीचर
जो चाहिए होता है निर्वाचन के समय में उसकी भी व्यवस्था की गई है। और टॉयलेट्स, न सिर्फ टॉयलेट की व्यवस्था की गई है बल्कि इंडिपेंडेंट टॉयलेट मेल और फीमेल के लिए व्यवस्था की गई है। और यही नहीं, एक स्टेप हम आगे गए हैं, सब जगह टाइल्स लगवाना, सब जगह रनिंग वाटर की सुनिश्चित करना, सब जगह बाल्टी मग्गा और जो बेसिक चीज़ें होती हैं उसको नीट एंड क्लीन और हाइजेनिक रखने के लिए उसकी व्यवस्था भी सुनिश्चित की गई है। इसके साथ ही जो पोलिंग पार्टीज़ का बड़ा कटु अनुभव रहता है निर्वाचन के दौरान, खासकर पोलिंग स्टेशन पर, उसको दूर करने के लिए उनको मैक्सिमम फैसिलिटी, उनके लिए चारपाई, उनके लिए मॉस्किटो नेट, उनके लिए साबुन से लेके और हार्पिक वगैरह जितनी चीज़ों की ज़रूरत है, उनमें कमरों में सुरक्षित खिड़कियां और दरवाजे, बाउंड्री वॉल, इन सारी चीज़ों की व्यवस्था की जा रही है। कुछ हमारे पोलिंग स्टेशन ऐसे हैं जिनकी बाउंड्री वॉल अंडर कंस्ट्रक्शन है, अदरवाइज सभी जगह पर पोलिंग स्टेशन पर बाउंड्री वॉल है। यानी कि पूरी तरीके से सेफ और एक कंफर्टेबल एनवायरनमेंट में पोलिंग पार्टीज ड्यूटी देंगी। जो तैयारियां हैं उसके हिसाब से एक डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान, डिस्ट्रिक्ट सिक्योरिटी प्लान बनता है। तो ये डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन मैनेजमेंट प्लान बहुत समय से बन गया है। और इस बार जो खास बात है वो ये कि जितने हमारे ऑफिसर इलेक्शन प्रोसेस में जुड़े हैं उनको ऑलरेडी 4 बार ट्रेनिंग मेरे स्तर पे दी जा चुकी है, बहुत एलेबोरेट ट्रेनिंग। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ट्रेनिंग दे चुका है, मैं खुद 2 दिन की ट्रेनिंग दिल्ली में करके आया था। बाकी जितने अधिकारी उनकी लखनऊ में ट्रेनिंग हुई थी। इसके अलावा मोटिवेशनल ट्रेनिंग भी इसी राइफल क्लब में मंडलीय अधिकारियों के लिए आयोजित की थी। तो ट्रेनिंग पर विशेष फोकस है क्योंकि इलेक्शन में एक भी गलती बर्दाश्त नहीं की जा सकती। अगर हम 2920 पोलिंग स्टेशन पर सब कुछ ठीक करें लेकिन एक पोलिंग स्टेशन पर अगर कोई गलती होती किसी भी स्तर पर तो उसमें बदनामी होती है, प्रश्न चिन्ह उठता है। मेथोडोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए इस तरह की ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है कि किसी भी व्यक्ति को कोई कन्फ्यूजन ना रहे। सारे मैनुअल, सारे कंपेंडियम, सारी हैंडबुक, सारी चेकलिस्ट, ये 4 मेन चीज़ें होती हैं जिससे अगर आदमी पढ़ ले तो सारी चीज़ों का ज्ञान हो जाता है। तो ये न सिर्फ की गई हैं बल्कि आगे आने वाले समय में ये सभी प्रकार के लोग जो ट्रेनिंग हासिल करेंगे इनका एग्जामिनेशन भी होगा ताकि अगर ये फेल होते हैं तो उनको दंडित किया जा सके या दोबारा एक बार मौका दिया जा सके। लेकिन किसी भी कीमत पर कोई गलती इस बाबत बर्दाश्त नहीं की जा सकती कि हमको जानकारी नहीं थी या हमने पढ़ा नहीं या हम अनभिज्ञ थे। हमारे पास इस समय 8 विधानसभाओं में 8 जो अभी तक ईआरओ थे वो ईआरओ अब एडिशनल रिटर्निंग ऑफिसर की तरह काम करेंगे, एआरओ की तरह काम करेंगे। ये सभी एसडीएम, सिटी मजिस्ट्रेट और एसीएम और एक एसओसी उस लेवल के अधिकारी हैं। एक बात आती है जो पहले काफ़ी ज़्यादा डोमिनेंट थी, प्रिवलेंट थी कि वल्नरेबल एरिया, ऐसे क्षेत्र चिन्हित करना जिनमें वोटर्स को धमकाया जाता है या किसी भी प्रकार से प्रभावित किया जाता है, प्रलोभन दिया जाता है, उन्हें मतदान से रोका जाता है या किसी विशेष पार्टी या विशेष कैंडिडेट के फेवर में मतदान करने के लिए धमकाया जाता है या प्रलोभन दिया जाता है। तो ऐसे एरिया को हम लोगों ने सेक्टर मजिस्ट्रेट की 2 बहुत इंटेंसिव ट्रेनिंग की गई और उनको भेजा गया एक परफॉर्मा के साथ में।